अब मुझे सेटिस्फेक्शन है कि इसके अंदर बेस आ रहा है, मल्टीपल लेयर्स में बेस आ रहा है। वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम दोस्तों अंडर 25,000 रुपीज में आने वाली एक प्रीमियम डॉल्बी एटमॉस वाली साउंड बार का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये है LG की SP8A 3.1.2 चैनल प्रीमियम साउंड बार। इस साउंड बार के अंदर दोस्तों में हाई रेजोल्यूशन ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, साथ ही में इसके अंदर मेरिडियन ऑडियो टेक्नोलॉजी का भी फीचर दिया गया है। मेरिडियन दोस्तों एक ब्रिटिश ब्रांड है, प्रीमियम ऑडियो प्रोडक्ट्स दोस्तों ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड LG की प्रीमियम साउंड बार्स आपको मेरिडियन पार्टनरशिप के साथ देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे टोटल 440 वॉट्स का आउटपुट दिया गया है, 220 वॉट्स का एक वायरलेस सबवूफर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर आप अपने होम के अंदर एक थिएटर लाइक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो 25,000 रुपीज के अप्रॉक्स ये साउंड बार आपके लिए काफी एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकती है। बाकी वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा, सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाले हैं साउंड बार से रिलेटेड। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप टेक थेरेपी पे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अंडर 25,000 रुपीज में दोस्तों आपको जनरली डॉल्बी एटमॉस वाली साउंड बार्स देखने के लिए नहीं मिलती हैं। काफी सारे ब्रांड्स हैं जो इस प्राइसिंग के अराउंड आपको जनरली डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट देते हैं। एंड डॉल्बी एटमॉस के लिए आपको कम से कम 30,000 रुपीज के अप्रॉक्स स्पेंड करना पड़ता है। बट LG ने SP8A की प्राइसिंग अभी करंटली 25,000 कर दी है और यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का भी फीचर मिल रहा है। चलिए बात करते हैं साउंड बार की स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि ये एक 3.1.2 चैनल साउंड बार है, तो यहाँ पे हमें 3 फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। LG ने यहाँ पे जो फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स दिए हुए हैं दोस्तों, ये 2-वे स्पीकर सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी कि 40 वॉट के स्पीकर ड्राइवर के अंदर हमें वूफर के साथ साथ ट्विटर्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। ट्विटर भी यहाँ पे दोस्तों 20 mm के सिल्क डोम है। वूफर यहाँ पे दोस्तों मिड रेंज की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको एक्यूरेटली यहाँ पे हैंडल कर लेता है। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड होती है, जो एम्बिएंट साउंड इफेक्ट्स होते हैं, जो लोअर वोकल्स होते हैं, वो वूफर्स हैंडल यहाँ पे करते हैं। हाई पिच वोकल्स की क्लैरिटी लाने के लिए यहाँ पे ट्विटर्स को यूज किया जाता है। तो जो डिटेलिंग का काम है, जो स्पार्कल इफेक्ट है, वो हमारे ट्विटर्स यहाँ पे काफी आराम से हैंडल कर लेते हैं। अब जो सेंटर चैनल स्पीकर दिया गया है उसमें भी हमें वूफर प्लस ट्विटर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। एंड इसका भी दोस्तों जो आउटपुट है वो 40 वॉट का है। अब इसका पर्पस दोस्तों ये हो जाता है कि जो आपके डायलॉग्स हैं, जो स्पीच है आपकी, उसकी जो क्लैरिटी है ये उसको मेंटेन करता है और बैकग्राउंड इफेक्ट से उसको सेपरेट भी करता है। तो मूवीज वॉच करते टाइम, कोई भी न्यूज सुनते टाइम आपको ऐसा लगता है कि सामने से आपके कानों में आवाज पहुंच रही है। स्पेशली एक्शन सीन्स के अंदर इस सेंटर चैनल स्पीकर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पे वोकल्स की क्लैरिटी को मेंटेन करता है और आपको बेहतर तरीके से डायलॉग सुनाई देते हैं धमाके वाले सीन्स में भी, जो जनरली बजट सेगमेंट्स की साउंड बार में गायब हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों साउंड बार के अप फायरिंग स्पीकर सिस्टम की, जिन्हें हम सराउंड चैनल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंचेस के फुल रेंज स्पीकर ड्राइवर्स यूज करे गए हैं। यहाँ पे कोई भी ट्विटर्स हमें नहीं मिलते हैं। एंड ये 50 वॉट्स के स्पीकर हैं जो हमें लेफ्ट एंड राइट साइड पे देखने के लिए मिल जाते हैं साउंड बार की टॉप पे। सराउंड साउंड एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स का रोल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड डॉल्बी एटमॉस को दोस्तों आप तक डिलीवर यही अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स करते हैं। जहां पे भी आप इस साउंड बार को प्लेस करते हैं, ये आपकी जो साउंड है ये उसको सीलिंग से रिफ्लेक्ट करके आपके कानों तक पहुंचाती है। मूवी में अगर कोई भी हेलीकॉप्टर गुजर रहा है, उसकी जो आवाज होती है, आपको एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि वो हेलीकॉप्टर टीवी में नहीं गुजर रहा है, मूवी के अंदर नहीं गुजर रहा है, आपके सर के ऊपर से गुजर रहा है। कोई बारिश वाला सीन है जहाँ पे बारिश हो रही है तो ऐसा लगेगा कि आपके आसपास ही बारिश हो रही है। तो वैसा सराउंड साउंड वाला जो एक्सपीरियंस है वो ये अप फायरिंग स्पीकर्स क्रिएट करते हैं, वैसा एक एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। एक्चुअल जो एक्सपीरियंस है सराउंड साउंड का डॉल्बी एटमॉस के लिए, वो आपको मिलता है दोस्तों रियर फायरिंग स्पीकर्स के साथ ही, जो आप अपने रूम के बैक साइड में सेटअप करते हैं जब आप होम थिएटर बनाते हैं। तो वैसा सिस्टम इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, बट एक इफेक्ट जरूर क्रिएट करती है सराउंड साउंड का ये साउंड बार। साउंड बार का जो दोस्तों डिजाइन है वो काफी प्रीमियम है। बिल्ड क्वालिटी में ब्रांड ने काफी अच्छा काम किया हुआ है। फ्रंट में जो आप ग्रिल देख रहे हैं ये प्रॉपर मेटल ग्रिल है। इसमें भी काफी अच्छा आपको एक मैश लुक मिलता है एंड देखने में काफी प्रीमियम लगती है। टॉप पे यहाँ पे प्लास्टिक का मटेरियल यूज करा गया है, बट इसके ऊपर जो मेटल ब्रश्ड एक पैटर्न दिया गया है वो इसकी लुक एंड फील को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। साथ ही में इसकी टॉप के ऊपर आपको टच कंट्रोल सिस्टम भी मिल जाता है, तो आप टच करके इन सभी कंट्रोल्स को यूज कर सकते हैं। पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, इवन जो कनेक्टिविटी ऑप्शन है उसे भी चेंज करने का फीचर टॉप पे ही मिल जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को ऑन करना हो, वाईफाई से कनेक्ट करना हो, इसका भी फीचर आ जाता है। एंड फ्रंट में अगर आप देखें तो एक छोटा सा डिस्प्ले भी इसके अंदर दिया गया है जिसके ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन हो जाती हैं। एंड डिस्प्ले की ब्राइटनेस सफिशिएंट है, इजीली विजिबल भी रहती है। अब जो हमारा यहाँ पे सबवूफर है दोस्तों वो 220 वॉट्स का दिया गया है,
है डीप बेस को प्रोड्यूस करने के लिए। जो लो बेस लाइन फ्रीक्वेंसीज हैं उनके लिए सबवूफर यूज करा जाता है। कोई भी एक्सप्लोजन का सीन है, कोई एक्शन सीन आ रहा है, रंबल्स हैं, वहां पे आपको सबवूफर की रिक्वायरमेंट होती है। एंड उसमें दोस्तों ये सबवूफर दिया गया है 220 वॉट का, काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। एंड सबवूफर को दोस्तों आप प्लेस कर सकते हैं वॉल के पास या फिर कॉर्नर पे, ताकि आप बेस की डेप्थ को महसूस कर पाए जब भी कोई भी सीन आता है। कॉपीराइट फ्री म्यूजिक हमने यहाँ पे आपके लिए वीडियो में इंटीग्रेट कर दिया है, तो एक बार जो सिनेमैटिक वाला NCS का म्यूजिक है उसे एक बार सुनिए आप, कैसा एक्सपीरियंस निकाल के दे रही है LG की ये वाली साउंड बार। बाकी जब आप एक्चुअल में इसको सुनेंगे, कहीं शोरूम वगैरह पे भी जाएंगे खरीदने से पहले, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इसका जो साउंड एक्सपीरियंस है, जो हाई रेजोल्यूशन ऑडियो है, जो क्लैरिटी है, उसका कोई भी मैच नहीं है दोस्तों 25,000 रुपीज की किसी भी साउंड बार के साथ। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो इस साउंड बार के अंदर आपको सारे ही कनेक्टिविटी के ऑप्शंस मिल जाते हैं। HDMI 2.1 eARC पोर्ट इसके अंदर दिया गया है, जिसको यूज करके आप इस साउंड बार को अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपके टीवी में HDMI ARC पोर्ट हो सकता है जिसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट हो, या फिर जो लेटेस्ट टीवी आ रहे हैं उसके अंदर HDMI eARC पोर्ट भी हमें मिल ही जाता है। तो उसके साथ जब आप इस साउंड बार को कनेक्ट करेंगे तो आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाएगा। बढ़िया चीज ये है कि इस साउंड बार के अंदर हमें HDMI इन पोर्ट भी मिलता है। आउटपुट तो सभी में आता है, बट इसमें इन पोर्ट भी दिया गया है। अब उसका फायदा ये है कि आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रीमिंग डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं इस साउंड बार के साथ। फायर टीवी स्टिक जनरली आप कनेक्ट करना चाहें तो कर पाएंगे। 4K फायर टीवी स्टिक आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया फीचर ये है कि यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है, डॉल्बी विजन भी सपोर्टेड है, साथ ही में HDR10+ भी सपोर्टेड है इस HDMI इन पोर्ट के थ्रू। तो ये कन्वीनियंस का फीचर है, काफी बढ़िया फीचर है। जनरली आपको किसी भी बजट साउंड बार में, मिड रेंज साउंड बार में ये वाला पोर्ट नहीं मिलता, HDMI इन पोर्ट, जिसमें आप 4K रेजोल्यूशन तक को सपोर्ट कर पाएं, डॉल्बी विजन का सपोर्ट ले पाएं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट ले पाएं। बेसिकली डीकोडिंग का फीचर कहते हैं इसको, जिसे आप यूज कर पाएंगे इस HDMI इन पोर्ट के थ्रू। एंड हमने यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह करके देखी, विदाउट एनी प्रॉब्लम सारी चीजें सपोर्टेड हो रही हैं इस साउंड बार के थ्रू। बाकी यहाँ पे हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कनेक्टिविटी भी दी गई है, ऑप्टिकल पोर्ट भी इसमें दिया गया है, तो उसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं साउंड बार को अपने टीवी के साथ। एंड साथ में USB का पोर्ट भी आता है, पेन ड्राइव लगा के गाने बजाने वही बजा सकते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव 2 माइक्रोफोन्स एज वेल। अब इनका यूज क्या है वो आप समझ ही गए होंगे। इस साउंड बार को आप एलेक्सा के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। गूगल वॉइस असिस्टेंट एंड बिल्ट इन एलेक्सा का सपोर्ट भी इसके अंदर दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे हमें क्रोमकास्ट का फीचर भी मिल जाता है, एप्पल एयरप्ले का फीचर भी इस साउंड बार के अंदर दिया गया है। बाकी साउंड बार को अपने स्मार्टफोन से भी आप यूज कर सकते हैं। कनेक्ट कर लीजिए इसको LG साउंड बार एप्लीकेशन के अंदर जाकर के, वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अलग अलग साउंड इफेक्ट्स हैं जिन्हें आप यूज कर पाएंगे। उन्हीं साउंड इफेक्ट्स के अंदर आपको मिलता है मेरिडियन ऑडियो का इफेक्ट। जब आप मेरिडियन ऑडियो के साउंड इफेक्ट को यूज करेंगे तो आपको काफी एक्यूरेट यहाँ पे ऑडियो लिसनिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। म्यूजिक को कंपोज करते टाइम जो थॉट प्रोसेस रहता है कंपोजर का कि ये गाना इस तरीके से सुनाई देना चाहिए, उसी तरीके से सेम वे में आपको ये साउंड बार गाना सुनाएगी अगर आप मेरिडियन ऑडियो के साउंड इफेक्ट को यूज करेंगे। बाकी आप अलग अलग साउंड इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, सिनेमैटिक मोड भी दिया गया है एंड इसके अंदर AI साउंड प्रो का भी फीचर आ जाता है। तो ये अपने हिसाब से ही इसको ट्यून कर लेगा साउंड बार को, कैसा आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। ज्यादा बेस अगर आपको चाहिए तो आप इसके बेस बूस्ट वाले साउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि AI साउंड प्रो मोड के ऊपर, मेरिडियन साउंड इफेक्ट के ऊपर उतना ज्यादा आपको बेस नहीं मिलेगा। बेस ही अगर आपको चाहिए साउंड की क्लैरिटी के साथ साथ, तो आपको बेस बूस्ट वाले साउंड इफेक्ट को यूज करना पड़ेगा। सेटिंग के अंदर जाकर के आप जो इसके अंदर चैनल्स दिए गए हैं, जो फ्रंट फायरिंग स्पीकर है, जो टॉप फायरिंग अपवर्ड फायरिंग स्पीकर्स हैं, सराउंड चैनल जिन्हें कहते हैं, उनकी लाउडनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका भी फीचर एप्लीकेशन में, तो ये मुझे काफी बढ़िया लगा। बाकी कुछ और म्यूजिक सैंपल्स यहाँ पे प्ले कर देते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस इसके ऊपर कैसा निकल के आ रहा है।
बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको ऑडियो फाइल्स का लिंक हम शेयर कर देंगे, क्योंकि कॉपीराइटेड म्यूजिक है, अगर हम यहाँ पे चलाएंगे तो पता ही आपको आजकल क्या हो रहा है। स्ट्राइकें आ रही हैं, चैनल उड़ रहे हैं, वो सब तो हम कर नहीं सकते। तो हमने यहाँ पे अलग से ऑडियो को रिकॉर्ड किया है अपने सेनाइजर माइक्रोफोन के साथ, और आपको जो सैंपल्स हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जबरदस्त एवेंजर मूवीज के ट्रेलर भी हैं, तो सुनेंगे आप। सिनेमैटिक मोड के ऊपर हमने रिकॉर्ड करे मूवी के सैंपल्स, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कैसा यहाँ पे एक्सपीरियंस निकल के आता है। चेकआउट जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लास्ट में दोस्तों बात करते हैं कंक्लूजन की। क्या आपको LG की ये SP8A साउंड बार अभी 2025 में बाय करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से अंडर 25,000 रुपीज में इससे अच्छी डॉल्बी एटमॉस वाली साउंड बार आपको नहीं मिलने वाली है। एंड मेरिडियन ऑडियो की वजह से यहाँ पे जो ट्यूनिंग है साउंड बार की, वो काफी अच्छी हमें देखने के लिए मिल जाती है। 440 वॉट्स का जो आउटपुट है वो भी काफी ज्यादा सफिशिएंट है। सबवूफर भी काफी तगड़ा यहाँ पे परफॉर्म करता है विद 220 वॉट ऑफ आउटपुट। बाकी यहाँ पे जो बेस है वो लेयर्स में तो आ ही रहा है, लेकिन इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि इसके अंदर मिड्स में बेस काफी अच्छा है, लो बेस अच्छा है, और हाई फ्रीक्वेंसी में भी कहीं पे डिस्टॉर्शन फील नहीं होती है। तो अगर आप हाई रेजोल्यूशन ऑडियो को सपोर्ट करने वाली एक फीचर लोडेड साउंड बार लेना चाहते हैं और डॉल्बी एटमॉस को अचीव करना आपका मेन मकसद है, तो आप इस साउंड बार के साथ जा सकते हैं अंडर 25,000 रुपीज। साउंड बार को आप लोग ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, ऑफलाइन स्टोर्स पे तो मिल ही जाती है। बाकी अभी मैं चेक कर रहा था, फ्लिपकार्ट पे इसकी प्राइसिंग 48,000 शो करी हुई है, तो वो इनकरेक्ट प्राइसिंग है। मैंने भी फ्लिपकार्ट से ही बाय करी थी 23,000 रुपीज के अप्रॉक्स। तो जब प्राइस करेक्ट हो जाए तब बाय कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसी क्वालिटी टेक वीडियोस देखना पसंद करते हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।